हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज जो बोलने वाला हूँ शायद आप सुन के इस बात से सहमत होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग पूजा करते हैं, हम माँ की आराधना करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं। हम उस घर में एक मूर्ति लाके पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की, माँ काली की, माँ लक्ष्मी की। और हम ये भूल जाते हैं कि जिनकी पूजा हमें करनी है वो हमारे घर में जिंदा बैठी हैं। उनकी हम इज्जत ही नहीं करते, उनकी हम सेवा ही नहीं करते, उनके लिए हम कुछ जीते तक नहीं है। उनको क्या चाहिए, उनकी क्या मनसा है, उनको समय से खाना नहीं, पीना नहीं, और चलते हम माँ से पूजा करने। अरे हमारी मन्नतें पूरी होगी? आपको क्या लगता है मन्नत पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। जिस घर में जिंदा माँ बैठी हो, उसकी इज्जत ना होती हो, उस घर में कहीं से बरकत नहीं आने वाली है। माँ कभी आपसे खुश नहीं हो सकती है। जिस घर में देवी माँ बैठी हैं, जिसने तुम्हें जन्म, माँ की पूजा करने के लिए मूर्ति रखते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां माथा टेकते हैं और हम गुहार लगाते हैं, हे माँ हमारी रक्षा करो, हे माँ हमें ये दे दो, हे माँ वो दे दो। अरे जिस माँ के चरणों पे जीवन भर सर रख के रोना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, तब जाके वो माँ पूजा करनी। वो हमारी माँ है। पहले अपनी माँ की पूजा करो। जिस माँ का नाम है अपनी खुद की माँ, वो जिंदा माँ जिसने तुम्हें जन्म दी है, वो जिंदा माँ तुझे आज बड़ा करके इतना बड़ा बनाई है। आज वो माँ तुझे पाल पोस के तुम्हारे हर चीज नखरे उठा के तुम्हें इस लायक बनाई है कि आज तुम जो बोल पा रहे हो, कर पा रहे हो। उनको छोड़ के दुनिया की सारी चीजों के पीछे पड़े हो, लेकिन आप उनको ही मानते नहीं। किस काम का ये पूजा, किस काम का ये मंदिर, किस काम का ये अर्चना में हमारी देवी, हमारे पूरे इंद्रासन में बैठी हर देवियां, हर परियां, हर देवी देवता खुश हो जाएंगे जिस दिन हम अपनी माँ की इज्जत करेंगे। तो इसलिए आप अपनी माँ की पूजा करिए, माँ की सेवा करिए। बीवी तो यार 4 दिन के बाद तुम्हारी हर इच्छा पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें क्या हो गया इस कलयुग में? ये क्या हो गया है? आप खुद बताइए क्या हो गया इस कलयुग में? क्या हो रहा है? जिस माँ की पूजा करनी चाहिए उसकी माँ, उस माँ की पूजा नहीं हो रही। जिस माँ को हम देख नहीं सकते उसकी पूजा हो रही है। जो हमारे घर में जिंदा माँ बैठी है उसकी हमको कोई फिक्र नहीं है। उसको ना सेवा फिक्र है, ना उसको खाने की, साड़ी की, कुछ चीज खरीद रहे हैं। लेकिन दौड़ किसके पीछे रहे? जो मूर्ति में बैठी है, जो मूर्ति में लीन है, जो मंदिर में बैठी है, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनसे हम बातें नहीं कर सकते, अरे उसकी पूजा कर जो तुम्हारे घर में जिंदा है। वो तुम्हारी माँ है। माँ की इज्जत करो। हम अपनी बीवी के चक्कर में 2 मिनट के अपनी माँ से लड़ जाते हैं। माँ को, बाप को कुछ भी बोल देते हैं। माँ फिर भी बर्दाश्त करके हमें अपना बेटा कहने से कभी मना नहीं करती है। लेकिन एक बार अपनी बीवी से जाके आप एक बार गलती से थप्पड़ मार के देख लेना, 2 मिनट में तलाक पे आ जाएगी और तुम्हारी आधी संपत्ति लेने के लिए दावा कर। हजारों केस चल रही है। जिस समय पति के अनुसार पत्नी तो नहीं चलेगी, ये तो श्योर है, लेकिन जिस दिन अगर पत्नी के अनुसार पति नहीं चला तो उसको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। उसे कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते पैर घिस जाएंगे। उसके बाद दौलत का 50% से ज्यादा उसको देखभाल करने, उसके परवरिश करने के लिए हम विदेशी जिंदगी में। पति आया है देश से बाहर कमाने के लिए, अपनी पत्नी की सारी शौक पूरा करने के लिए, लेकिन आज वही पत्नी किसी और के साथ अफेयर में चली जाती है। और कानून हमसे सबसे बड़ा गंदा कानून इस समय जो हमने सुना, जो जब से सुना मेरा दिमाग भेजा पड़ गया है। ये कानून इतनी गंदी मतलब सोच को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अगर किसी भी इंसान के साथ सोने से आपकी बीवी का अगर बच्चा भी पैदा होता है तो उसके बाप आप कहलाएंगे। अब आप सोच कर रखिए कि ये क्या कानून आ गया। आप क्या समझते हैं ये दुनिया कहां तक जा रहा है? हम विदेश क्यों आते हैं? हम विदेश आते हैं कि हमारा परिवार खुश रहे, हमारी बीवी खुश रहे, हमारा बच्चा खुश रहे, हमारे घर के हर सदस्य खुश रहे। क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं ना। लेकिन आपको मालूम है कानून में क्या परिवर्तन हुआ है? आपने जाना है? नहीं जाना है। सारे विदेशियों कान खोल के सुन लो। जिसके लिए आप कमा रहे हो, जिसके लिए सारी संपत्ति के लिए अपना दुख उठा रहे हो, दिन रात अकेले जी रहे हो, सो रहे हो, मर रहे हो, उससे कोई फिक्र नहीं पड़ेगी। लेकिन आज कानून में जो परिवर्तन हुआ है, आपके घर में आपकी ही बीवी किसी और के साथ अगर सो जाती है, उसके शरीर से अगर बच्चा पैदा होता है, आपको मालूम है उसका बाप कौन होगा? आप खुद होंगे। ये कानून कह रहा है कि उसके बच्चे पर असर होगा। उस पति पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे पर असर होगा। इसलिए उसका भरण पोषण से लेके, उसकी जिम्मेदारी से लेके आप होंगे और उसका बाप भी आप कहलाएंगे। ये है कानून। किस पे भरोसा किया जाए? तो मेरे दोस्त केवल माँ पे भरोसा करिए।
बाप पे भरोसा करिए। तुम लाख गलतियां कर दोगे ना और दौड़ के चले गए और कह दे माँ मेरे से गलती हो गई, पापा मेरे से गलती हो गई, तुम्हारा बाप तुम्हारा माँ गले लगा लेगा। लेकिन पत्नी को एक बार थप्पड़ मार के देखो उसकी गलती से 2 मिनट में कोर्ट की कचहरी चक्कर न लगा दिए तो कहना, उसके बाद भी आपके शरीर का जितनी कमाई हुई इनकम है उसका आधा हिस्सेदारी भी उसको देना पड़ेगा। और लोग दे रहे हैं, दुनिया में आप भी देख रहे हैं। इस तरह के कानून से, इस तरह की सोच से, इस कलयुग में जीने की हर एक अदा से हम तो दुखी हैं मेरे भाई, हम तो दुखी हैं, सारे दुखी हैं। हमें अपने मन से मर भी नहीं सकते क्योंकि इसके लिए भी कानून है। अगर आपने मरने की कोशिश की उसके लिए भी सजा है। लेकिन उस औरतों बहनों की बात नहीं कर रहा। कुछ औरतें हैं जिनकी वजह से ये पूरे लाइन से सुसाइड हो रहे हैं, लाइन से बच्चे दुखी हैं, पति दुखी। पति का दर्द तो चरम सीमा पे कितना है कोई नहीं जान सकता, केवल एक ही इंसान जान सकता है, वो माँ है। बर्दाश्त कर रही है, देख रही है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती ये कानून के आगे। आपकी बीवी किसी के साथ सो जाए, उसके साथ बच्चा हो जाए और उसका बाप भी आप कहलाए, क्या कानून है ये हुआ है परिवर्तन कानून। हम विदेश में उसके लिए जीवन की सारी सुविधाओं के लिए हम यहाँ मर रहे हैं और वो बीवी किसी के साथ संबंध में आ जाए और उसका बच्चा अगर पैदा होता है उसका बाप हम कहलाएंगे। ये है कानून का परिवर्तन। इस कानून के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। इस कानून में क्या गलतियां हैं इसको सुधारने वाला कोई नहीं है। केवल मर्द पुरुष के पीछे लोग ये कानून पड़ा है, ये औरतें पड़ी। कोई ड्रम में पाया जाए, कोई नीला ड्रम में, कोई टाइल के नीचे, तो कोई धरती के ऊपर, कोई पहाड़ से ढकेला जा रहा है। ये क्या हो रहा है? यही तो है मर्दों का। ये मर्द, ये अभी कहा जाता था ना, मैं कभी औरतों पे जुल्म जो होता है उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन औरतें जो जुल्म कर रही हैं क्या आप समर्थन करते हैं? अगर आप समर्थन करते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि हाँ मैं समर्थन करता हूँ। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक आसानी से उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद, जय माता दी। अगर आप समर्थन करते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि हाँ मैं समर्थन करता हूँ।